मुफ्ती अरबाब शम्सी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, मालूम ये करना है कि कसम की कफ़ारे या नज़र के पैसे जो हम देते हैं क्या वो किसी सैयद को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। जो हकीकी सैयद है, जिस तरह उसे ज़कात नहीं दी जा सकती, इसी तरह कोई भी वाजिब सदका नहीं दिया जा सकता। तो आपके सवाल के मुताबिक उनको कसम की कफ़ारे की या नज़र के पैसे सैयद को नहीं दिए जा सकते। सवाल ये है कि जब मय्यत को गुस्ल दिया जाता है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि आप कलमा पढ़ लें। कभी आवाज़ लोग मिलाकर ऊंची ऊंची पढ़ते हैं, यानी एक साथ पढ़ते हैं, और कभी आहिस्ता आहिस्ता भी। बहरहाल कलमे की तलकीन की जाती है, फिर दुआ कराई जाती है ताकि सब लोग दुआ में शरीक हो जाएं। मुस्तकिल उसे इतना ज़रूरी समझा जाता है, तो क्या ये सही है? नहीं। देखिए, ये जो आपने सूरत बयान करी अपने मसले में, जो भी साहब का ये मसला था, तो इस सूरत के अंदर हम जो एक रस्म बना रहे हैं कि गुस्ल के फ़ौरन बाद कलमे का पढ़ना, वो भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, ये सब और सब कहीं भी साबित नहीं है। ये एक रस्म है, ये एक बिदात है जो हमने बना दी है। मय्यत का असल जो काम है वो तो है क्या कि आप उसके लिए इसारे सवाब करें, वो भी खामोशी के साथ। आजकल जितनी रसूमात हमने बना दी कि पहला जितने करीबी लोग हैं वो दोपहर को खाने में शरीक होंगे, एक पूरा एक तरीके एक सिस्टम बन गया है ये। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग रस्म के तौर पर कर रहे हैं और कुछ लोगों ने कहा चलो ये तो होता ही है। तो अगर अल्लाह ने आपको क़ुव्वत दी है तो आप ये काम ज़रा सा तोड़ें, रस्म को तोड़ें। असली क्या है काम कि मय्यत को सवाब पहुँचाएं, मय्यत के लिए ये सारे सवाब करें। जो नई नई चीज़ें हैं ना, इनसे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। मुफ्ती साहब, हमें ये मालूम करना है कि हमने देखा है कि एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, वहाँ पहले 2 रकात जुमे की पढ़ाई गई और उसके बाद 4 रकात ज़ोहर की एहतियातन पढ़ाई गई। ऐसा जो इन इलाक़ों में हो रहा है, तो क्या मसला है ये? देखिए, वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जिनके यहाँ 2 रकातें जुमे की पढ़ाई जाती हैं और 2 रकात के बाद 4 रकातें ज़ोहर की पढ़ाई जाती हैं, वो ये कहते हैं कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे गाँव पर जुमे का हुक्म नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जुमे का हुक्म है, कुछ लोग कहते हैं कि जुमे का हुक्म नहीं है, तो वो कहते हैं हम दोनों पढ़ लेते हैं। हालांकि ये शरीयतन बिल्कुल गलत है। या तो जुमा पढ़ा जाएगा या ज़ोहर पढ़ी जाएगी, और अगर जुमे के असबाब पाए जाते हैं तो उस गांव के अंदर ज़ोहर नहीं होगी, उस गांव के अंदर जुमा ही पढ़ाई जाएगा, चाहे वहाँ पे 3 मस्जिदें हों, 2 मस्जिदें हों, 4 मस्जिदें हों। लेकिन अगर किसी मस्जिद में ऐसा हो रहा है तो ये एक बाद वाला जो अमल है वो गलत अमल है, उसकी कोई हकीकत शरीयत में नहीं है। और अगर मिल जाए तो हम बात भी करने को तैयार हैं, अगर कहाँ से किस दलील से ये बात उन्होंने पेश करी है। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को ये वसीयत की हो कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार से रिश्तेदारी नहीं रखना क्योंकि उनसे हमारा किसी दुनियावी मामलात में लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, बस मजबूरी के ताल्लुकात रखना, उनके घर कभी कोई सामान मत भेजना, ना उनसे कभी कोई सामान कबूल करना। तो पूछना ये था कि इस वसीयत पर अमल करना हमारे लिए जायज़ है या नहीं, क्योंकि ऐसा करना सिला रहमी के सख्त ख़िलाफ़ है और मुझे ये लगता है कि ये बात सही नहीं है, लेकिन मेरे वालिद का भी मुझे हुक्म है। देखिए, ये जो एक वसीयत की गई है आपके वालिद ने आपको, ये वसीयत शरीयती तौर पर मोतबर नहीं है, क्योंकि ये एक गलत अमल की वसीयत है। हाँ, अगर आप उनसे ये वालिद साहब से ये कहते कि भाई मैंने इनसे कारोबार किया, मुझे इन्होंने धोखा दिया, तुम एहतियात के तौर पर इनसे एहतियात रखना, तो ये तो एक वालिद की नसीहत हो गई अपने बच्चे को। लेकिन ये वसीयत करने के बगैर इससे बिल्कुल ताल्लुक़ ही बंद रखना, अगर जो तुम्हारा वो रिश्तेदार है, तो ये ज़रा बात सही नहीं है। एक पेट्रोल पंप वाले ने ऐलान किया कि मेरे पास 300 का पेट्रोल जो भरवाएगा मैं उसे एक लिस्ट, उसकी उन सब की एक लिस्ट बनाऊंगा, फिर उसमें से उनके लिए गिफ्ट उनको दूंगा जिसका नाम लकी ड्रॉ में आ गया। तो क्या ऐसा ऐसा उनके लिए करना जायज़ है, और जो उनसे हमें गिफ्ट मिलेगा क्या हमारे लिए वो लेना जायज़ है, नहीं जायज़ है? देखिए, अगर पेट्रोल पंप ने बग़ैर कीमत बढ़ाए, मिसाल के तौर पर कहा कि मुझसे जो 300 रुपये का पेट्रोल बढ़वाएगा और उसका नाम जो है मैं एक डिब्बे में डाल दूँगा, कुछ पेट्रोल पंप में चल रहा है, तो अगर उन्होंने बग़ैर कीमत बढ़ाए, मिसाल के तौर पर जो रेट दूसरे पेट्रोल पंप पे है वही रेट इस पेट्रोल पंप पर है, और उन्होंने ये करने की नहीं कि हमारी सेल बढ़े, उन्होंने लोगों को बढ़ाने के लिए आप कहा कि तेल भरवाने लगे लोग, और 300 रुपये का तेल बढ़वाया तो उनको एक टोकन मिल गया, उन्होंने अपने बॉक्स में डालना शुरू कर दिया, और वो सेम कीमत का तेल है, कोई मतलब अप एंड डाउन नहीं है प्राइस के अंदर, और वो एक उन्होंने कह दिया कि 300 रुपये पड़वाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने कोई भी रेट के अंदर चेंज नहीं किया तो आप उनसे तेल पड़वा रहे हैं
تو ایک تو ان کا یہ کرنا اس لیے درست ہے کیونکہ یہ اپنی سیل پروموٹ کرنے کی ایک نئی ترکیب ہے ان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا اور کسی کا نام آ جاتا ہے, اس کو کوئی تحفہ مل جاتا ہے, تو یہ اس کی طرف سے ایک بونس ان کو مل جائے گا. تو یہ ناجائز نہیں ہے, بالکل جائز شکل ہے. ہاں اگر انہوں نے قیمت بڑھا دی ہوتی اور پھر وہ ٹوکن دیا ہوتا تو یہ عمل ان کے لیے ناجائز بھی ہو جاتا, اور جن کو ملتا ان کے لیے بھی ناجائز ہوتا. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.